हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आपने देखा था पिछले लेक्चर पार्ट 1 जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया था, सिलेबस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखा था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो हमारा है चैप्टर एनसीईआरटी का पहला, यह एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। एकदम एनसीईआरटी को खोल करके बैठ जाए, एक एक पॉइंट को देखते जाए, पढ़ते जाए। तो पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, हम लोग अभी इस पे बात कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो फील्ड पे हम लोग आएंगे, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो डिस्कस किया था, इसमें सबसे पहली बात हम लोग जो आए थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसको बताए, उसके बाद फिर आए थे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसको बताया। फिर इसके अंदर छोटी 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 पॉइंट वगैरह को देखा हम लोगों ने, नोट में कुछ पॉइंट देखा है ना। मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। इस तरीके से चार्ज की बात किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। फिर आगे बढ़ा तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, है ना, एंगस्ट्रॉम की हम लोगों ने बात किया। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा तो हम लोगों ने देखा चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। बिल्कुल रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो फिर देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और मैंने आपको उसमें कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में दो पॉइंट नोट कर दिया था कि ये दो पॉइंट पे हम लोग अगले लेक्चर में जो बात करेंगे, अगले वीडियो जो आपको मिलेंगे उसमें आप इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। वो था पहला क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं, तो हेडिंग दिया जाए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेशों के संरक्षण, है ना। कंजर्वेशन संरक्षण को कहते हैं। अब क्लास 11th में भी देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। ओके, तो यहाँ चार्ज का कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन की बात होगी, क्या होता है। तो बस वही कहानी जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था एनर्जी के बारे में। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, only it can be changed one form to another form and it can be transferred one body to another body। सिर्फ उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक चार्ज की भी बात होगी। तो कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक neither be created nor be destroyed, only it can be transferred one body to another body। ओके, क्या कहा आपने, क्या सुना आपने। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं, नॉट बी डिस्ट्रॉय, न ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ओनली इट कैन बी ट्रांसफर, सिर्फ इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी तक, ठीक। लेकिन इतनी पे बात खत्म नहीं होती है ना। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ यूं भी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है ना। तो कहता है कि कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which all free charges of an isolated system always remains constant या कंजर्व्ड।
बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, आपने पहले भी देखा था, प्रॉपर्टी है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, बाय वर्च्यू, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच, एक नाइटिक प्रॉपर्टी है, ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस, जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं उसका, ऑल फ्री चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इस एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व, है ना। आइए थोड़ा सा इस तरह से समझे इसको। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कई चार्जेस बॉडी, चार बॉडी है हमारे पास। अगर मैं कहूँ 2 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है ना, और इसे मान लिया जाए यह है 6 कूलम चार्ज है, ठीक। कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस सिस्टम को क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसको हिला दिया बढ़िया से, हिलाने के बाद एक दूसरे से चार्ज क्या किया, कोलाइड किया, एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, और आने के बाद क्या हुआ, तो कुछ सिस्टम के अंदर चार्ज इस तरह से हो गया, कुछ इस तरीके से मुझे दिखा दिया। जो 4 बॉडी था इस सिस्टम के अंदर, इसमें चार्ज आ गया, मान लिया जाए इसमें आ गया 3 कूलम पॉजिटिव प्लस में, इसमें आ गया 8 कूलम प्लस में, इसमें आ गया प्लस में 1 कूलम। तो इसमें कितना चार्ज आया, है ना, है ना, इसमें कितना चार्ज आया, इस बॉडी में कितना चार्ज आया, या ऐसा भी कह सकते हैं, मान लिया जाए इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 7 कूलम, ठीक। तो अब इसमें कितना चार्ज आया, तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, ये ऑलवेज कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब मैं यूं कहूं कि ये चार्ज, इसमें जो चार्ज है ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4, ठीक है, ये है Q1 डैश, ये इसमें है Q2 डैश, इसमें है Q3 डैश, इसमें है Q4 डैश, ठीक है। तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश। Q1 कितना है, तो Q1 हमारे पास 2 कूलम, Q2 कितना है 5 कूलम, Q3 कितना है -3 कूलम, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3, एंड प्लस Q4 कितना आपके पास 6 कूलम इज इक्वल टू Q1 डैश कितना है 3 कूलम, प्लस Q2 डैश कितना है आपके पास 7 कूलम, Q3 कितना है आपके पास डैश 1 कूलम, और Q4 नहीं है जो कि आपको निकालना है। तो कितना मिला 6 5 6 5 सॉरी Q4 कितना आपके पास 6 है, नो, हाँ हाँ Q4 6 है, ठीक। तो 6 5 11 12 13, 13 में से 3 गया तो 6 5 11 12 13 में से 3 गया तो 10, ओके। इधर कितना होगा 7 3 10 1 11 प्लस Q4, है ना। तो अब इस प्रकार हमारे पास क्या निकल गया था, Q4 बराबर -1 कूलम, ओके। तो ये हुआ इसके अंदर -1 कूलम चार्ज, ओके। तो इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्व्ड हो गया, क्योंकि अगर आप इसे -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 ये तो खत्म हो गया, तो 7 3 10, इधर देखिए तो 6, इसमें कितना 6 5 11 और 2 13, 13 में से -3 घट गया कितना 10, इसमें भी 10 कूलम आ जाएगा, इसमें भी 10 कूलम आ गया, इसको कहते हैं हम लोग कंजर्व्ड हो जाना, ठीक है। तो इस प्रकार चार्ज कंजर्व हो गया, ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके लिखें। हो गया, ओके बच्चों, आइए। ओके, अगला हेडिंग दीजिए चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, ओके। किसी भी कंडक्टर को चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, है ना, चार्जिंग ऑफ
कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को हम कैसे करें, हाउ वी आर चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर। तो इसका दो मेथड है बच्चों, याद रखिएगा। एक का नाम है कंडक्शन, कंडक्शन मेथड, और दूसरा जो है वो है इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो हम पहले कंडक्शन मेथड पे बात कर लेते हैं। कंडक्शन मेथड से हम लोग किसी भी कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे, किसी भी कंडक्टर को। तो जैसा कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर क्या है बच्चों, कुछ चार्ज है। आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब हम कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, कंडक्शन मेथड। एक और बॉडी लेते हैं, बॉडी ए कर देता है इसको, दूसरा बॉडी हमारे पास है ये बी नाम का। ये कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ये दूसरा कंडक्टर बॉडी कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, इस बात को थोड़ा समझिए। न्यूट्रल का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज होता है, तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे हमारा बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही हमारे पास प्रोटॉन है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस है, इसीलिए न्यूट्रल न्यूट्रल है ना। तो ये बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल मतलब जितना प्लस उतना ही माइनस, लेकिन हमको इसे चार्ज करना है। बी को क्या करना है, चार्ज, इसमें चार्ज है, इसको चार्ज नहीं करना है, इससे इसको चार्ज करना है। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम क्या करेंगे, फटाफट जोड़ देंगे, या एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आएंगे, इसको इससे सटा देंगे, इस बॉडी को इससे हम क्या करेंगे, ए को, ए बॉडी को क्या करेंगे, बी से सटा देंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, तो इसको इसे सटा देंगे, कांटेक्ट में जैसे लाएंगे इसमें से चार्ज हुर 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 क्या होगा, इसमें जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे इसमें चार्ज जाते जाते जितना जाने कैपेसिटी था जाएगा, फिर ये दोनों चार्ज देना लेना बंद कर देगा, है ना। हाँ चलो मैं बात करता हूँ, आपने देखा होगा आपके पास क्या है, मोबाइल चार्ज करने के लिए जब लाइट नहीं रहती है तो क्या रखते हैं हम लोग, पावर बैंक रखते हैं ना, यूज करते हैं, उसमें चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। और जैसे लाइट कट गई, मोबाइल देखते देखते खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस पावर बैंक को यूज कर लेते हैं, उसमें से चार्ज मोबाइल में जाने लगता है और आपका मोबाइल चार्ज होते रहता है। कुछ वैसा ही आप यहाँ वायर भी जोड़ करके कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाना शुरू हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, इसमें आपने देखा 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें गया। कब, ये जरूरी नहीं कि 3 इसमें रहेगा 3 इसमें, अलग भी हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है, कब हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इस दोनों बॉडी के शेप और साइज पर और इसके नेचर पर, दोनों की मटेरियल प्रॉपर्टी पर, है ना। कि अगर सेम मटेरियल प्रॉपर्टी का है, सेम साइज का है, सेम नेचर का है, आपको यहाँ देखने में नहीं लग रहा होगा सेम साइज, थोड़ा सा साइज में सेम कर देता हूँ, है ना बच्चों, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेम साइज का हो तो इक्वल इक्विलिब्रियम पोजीशन में चार्ज जाते जाते हो जाएगा, जितना इसमें चार्ज उतना इसमें चार्ज जैसे चला जाएगा, फिर ये दोनों चार्ज देना लेना बंद कर देगा, है ना। तो तो हम यहाँ क्या कहें, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सेम बॉडी इन टू बॉडी, क्या कहें हम लोग, लिख लें, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टू body is depend on its shape, size and material property, material property, जो प्रॉपर्टी इस मटेरियल का वही प्रॉपर्टी इस मटेरियल का है। इस प्रकार ये बी बॉडी क्या हो गया, अब चार्ज हो गया। इससे पहले क्या था, बी अनचार्ज था, अनचार्ज था, न्यूट्रल था, अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ध्यान दीजिए कंडक्शन मेथड में क्या होता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच करा के चार्ज करते हैं। ठीक है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, कांटेक्ट में, चाहे एक दूसरे को सटा दें या चाहे एक दूसरे को वायर से कनेक्ट कर दें, कनेक्ट कर देंगे तो इसमें से चार्ज में जाना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह के चार्ज करने की जो मेथड है उसे हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। मतलब कंडक्शन मेथड मतलब डायरेक्ट कनेक्ट,
कैसे? डायरेक्ट कनेक्ट। तो ये हम लोगों ने देखा कंडक्शन मेथड चार्जिंग का। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिखें। दूसरा है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, ओके। ये इंडक्शन मेथड में कैसे हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला बात है कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर है ए नाम का, कोई कंडक्टर है हमारे पास ए नाम का, और एक कंडक्टर और है, वो है हमारे पास बी नाम का। ए और बी नाम का दो कंडक्टर है। इसके अंदर जो हमारे पास चार्ज है वो है, मान लिया जाए नेगेटिव क्यू चार्ज इसमें भरा हुआ है। मतलब ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो इस बॉडी को चार्ज करना है, इस न्यूट्रल बॉडी को इस बॉडी से चार्ज करना है। कौन से मेथड अप्लाई करके? इंडक्शन मेथड अप्लाई करके। तो कैसे चार्ज करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग इस बात को। तो ये जो ए नाम का जो पहला बॉडी है, इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे। कंडक्शन मेथड में क्या देखा था, दोनों को टच करा दिया था, राइट। इसमें क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, ठीक। इसमें ये क्या है, आपका बी नाम का बॉडी है जो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। अब क्या करेंगे, इसके करीब एक और बॉडी लाएंगे जो थर्ड बॉडी होगा, जो सी नाम का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज है, तो ये निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव को रिपेल कर देगा। निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव को रिपेल करके उस एंड पर भेज देगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये तो अभी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हाई है ना। तो क्या करना है कि इस थर्ड बॉडी को इसके करीब में लाएंगे, सटा देंगे, तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जाना शुरू हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बी से सी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस बॉडी को क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब इसको पकड़ के रखे रहेंगे, और इस सी को इससे हटाएंगे, और जैसे ही हटाएंगे वैसे ही ये जो बी नाम का जो आपका बॉडी है, इस बी में कौन सी चार्ज आ जाएगा, बता दीजिए। अब इसके अंदर कौन सी चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये बॉडी क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया, है ना। वो कौन सा मेथड से ये चार्ज हुआ, इंडक्शन मेथड। कैसे किया, तो एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए हम दोनों बॉडी को एक दूसरे के करीब में लाएंगे, एक दूसरे को टच नहीं कराएंगे। टच कराएंगे तो वो इंडक्शन मेथड में हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक। टच नहीं कराएंगे तो क्या होगा, इस बॉडी पे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट होगा। कैसे होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, इसमें जो मौजूद नेगेटिव है उस नेगेटिव को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है, और अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो पॉजिटिव इस कॉर्नर पे आ जाएगा और नेगेटिव उस कॉर्नर पे चला जाएगा। अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ, जितना है चार्ज उतना ही नेगेटिव पॉजिटिव है ये है। अब क्या करेंगे, थर्ड बॉडी सी को एक हम ले आया और इसके करीब में सटा दिया। तो क्या हुआ कि इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन था वो कूद कूद के चला गया सी वाले बॉडी में। तो इस प्रकार ये बी नाम की जो बॉडी था, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो अब ये बॉडी क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया। इस प्रकार इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। तो आपने क्या देखा, जो बी नाम की बॉडी था अनचार्ज, उसको हमने चार्ज कर दिया। कैसा चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया। लेकिन आपके मन में ये भी आता होगा कि सर हम निगेटिव चार्ज से क्यों नहीं चार्ज करें, और निगेटिव चार्ज से अगर चार्ज करना हो तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस बात को भी बताइए, है ना। तो आइए इस बात को भी हम लोग सीखते हैं कि नेगेटिव चार्ज से कैसे चार्ज करें। ओके, चलिए। तो ये तो था पॉजिटिव चार्ज हमने किया, अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज हम लोग कैसे करेंगे, चलिए। तो फिर क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज करने के लिए फिर हम वही काम उसी तरीके से दोहराएंगे काम को। ये ए नाम का बॉडी है, इसमें आप कौन सा चार्ज लेंगे, आप इसमें आप कौन से चार्ज लोगे, पॉजिटिव चार्ज ले लो, है ना।
इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। और ए नाम की बॉडी में ये दूसरा हमारे पास बॉडी है, बी नाम का बॉडी है ना। इस बी नाम की बॉडी कैसा बॉडी है, न्यूट्रल है। मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव है, ये बॉडी न्यूट्रल है। अब इस बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए कैसे चार्ज करेंगे, इंडक्शन मेथड से। क्या टच कराएंगे, नहीं, विदाउट टचिंग। ओके, विदाउट टचिंग। तो क्या करें, ए को, ये ए नाम की बॉडी हमारा है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लीजिए। ए नाम का ये हमारा बॉडी है, और बी नाम का जो बॉडी है इसको इसके करीब में ले आएंगे, सटाएंगे नहीं। ध्यान रखें बच्चों, हमेशा मैं यही बात दोहरा रहा हूँ, टच नहीं कराएंगे। जैसे ही टच कराएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे टच कराएंगे तो कंडक्शन मेथड में पहुंच जाएंगे, जो पहला हमने आपको बताया। ओके, अब क्या होगा कि इसके अंदर, इसमें दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव। अब निगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इस तरफ आके बैठ जाएगा। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा एक तरफ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो निगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो क्या अब ये चार्ज हुआ, नहीं हुआ, अभी भी नहीं चार्ज हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक अर्थ के सहारे से जमीन के अंदर धंसा देंगे, अर्थ बना के जमीन में डाल देंगे। मतलब ये अर्थ हमारा क्या है, महासागर है इलेक्ट्रॉन का। अर्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थ को हम लोग कहेंगे ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब महासागर है अर्थ इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें से निगेटिव चार्ज क्या होगा, अर्थ से जैसे डालेंगे वैसे निगेटिव चार्ज ऊपर जाने लगेगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये निगेटिव चार्ज है, और यहाँ कौन सी चार्ज बैठा हुआ है, पॉजिटिव है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, और जाते ही क्या करेगा, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। कहाँ से, तो अर्थ के द्वारा जो हमें इलेक्ट्रॉन मिला उसके द्वारा। तो अब जो इसमें बचा वो कौन सा चार्ज बचा बच्चों, बता दो जल्दी सा। बी नाम की बॉडी में ओनली फॉर निगेटिव चार्ज बचा। कैसा चार्ज बचा, ओनली फॉर निगेटिव चार्ज बच गया। तो क्या ये बॉडी अब हमारा क्या हो गया, बता दो जल्दी सा, चार्ज हो गया। समझ में आया, अब ये बॉडी हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। बी नाम की बॉडी जो अनचार्ज था। तो इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं बच्चों, इंडक्शन मेथड। विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए हम इसको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखें। ओके, अब हम चलते हैं चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर को हम चार्ज तो करना सीख गया, अब हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, चार्जिंग ऑफ, हेडिंग दीजिए, इंसुलेटर। किसी इंसुलेटर को हम कैसे चार्ज करें, इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जाए। ठीक, तो बहुत सिंपल फंडा है। जैसे इंसुलेटर किसको कहेंगे, ये क्या है, मार्कर इंसुलेटर है। फिर ये क्या है, ये भी इंसुलेटर है। अब इसको इसमें चार्ज करना है ना। तो इसको क्या करेंगे, यूँ इस पर मैंने रगड़ दिया, और जैसे रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है ना। और जैसे अगर हम इसको प्लास्टिक के छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े में अगर हम इसको थोड़ा ही सिर पे रगड़ दिया और सटाया तो क्या होता है, प्लास्टिक का एक एंड इसमें चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जिसकी वजह से इसमें आके चिपक जाता है एक कोना, दूसरी तरफ दूसरा चार्ज चला जाता है प्लास्टिक का। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमने चार्ज कर लिया किसी इंसुलेटर को। तो इस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं, फ्रिक्शनल मेथड। किसी भी इंसुलेटर को चार्ज करने का जो तरीका है वो कौन सा मेथड है, बता दो जल्दी सा, बाय फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड के द्वारा, फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा हम किसी इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। इसमें होता क्या है, जब हम रब करते हैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी से ना, तो थर्मल आयनाइजेशन होता है, मतलब हीट होता है, हीट से वहाँ से आयनाइज मतलब आयंस इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलते हैं, और फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी से चार्ज हो जाते हैं। तो बस सीधे सीधे याद रखें, ध्यान रखें कि किसी भी इंसुलेटर को जो चार्ज किया जाता है उसका कौन सा मेथड है, तो बाय फ्रिक्शनल मेथड।
ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो बाय थर्मल आयनाइजेशन की वजह से। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग कंडक्टर को चार्ज करने का मेथड देखा, दो तरह के हैं, एक इंडक्शन मेथड, दूसरा इंडक्शन मेथड। और इंसुलेटर को चार्ज करने का मेथड कौन सा है, फ्रिक्शनल मेथड। ठीक, चलिए ओके। अब हम बात करते हैं नया अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आ रहा है, ध्यान दीजिए, गौर से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तय है कि द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल चार्ज, है ना, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कौन है हमारा, इलेक्ट्रॉन है ना। तो कहता है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज is called the integral multiple of basic unit of electric charge is called quantization of electric charge। ओके, ध्यान दीजिए, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज के हैं, या फंडामेंटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल इज कॉल्ड, जो होता है उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक छोटा सा डेफिनेशन, इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला जैसे Q बराबर क्या है, Ne। इसमें इसमें Q क्या है, Q क्या है इसमें, चार्ज ऑफ बॉडी, चार्ज ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के पास चार्ज है। और N क्या है, एनी इंटीजर, है ना, कोई भी इंटीजर। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये इंटीजर, कोई एनी इंटीजर मतलब नंबर में 1 2 3 4 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 50 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में हो, या -1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या +3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, है ना, +4 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 कहाँ तक, जैसे कि मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन प्लस में, और फिर कहाँ तक, माइनस में, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में n इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, इंटीजर कैसे होने चाहिए, वो एक कंप्लीट नंबर में होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 100 कुछ भी हो, इतनी इलेक्ट्रॉन बात होनी चाहिए, तो उसको हम लोग एनी इंटीजर कहते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि n का वैल्यू कितना हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन, क्या n का वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन इतना है, नहीं, नॉट पॉसिबल। 2.5 ये नहीं हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इतना इस तरीके से, या 7/5 कुछ भी पॉइंट में नहीं लेना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो एनी इंटीजर। और ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर कोई बॉडी चार्ज दे रहा है ना, तो देने वाले के पास कैसा इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अगर वो जो ले रहा है उसके पास कैसा होगा, निगेटिव। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों लगाएंगे, ये आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पूरे क्लियर हो जाएगा। देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस में, है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे लेना होगा आपको। ठीक, तो Q बराबर क्या होगा, एनी, ये मेरा बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला पे फिर हम लोग सवाल भी करेंगे,
तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिखें। अब देखिए Q बराबर जो फार्मूला अपन का जो आया, यहाँ मैं ऊपर करके लिख लेता हूँ एन, इसको याद रखिएगा, है ना। ओके, फार्मूला को याद रखिएगा। अब कहता है सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कर लें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। पहला सवाल कहता है कैन अ बॉडी हैव 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम। क्या एक बॉडी के पास इतना कूलम, कैन अ बॉडी हैव इतना कूलम ऑफ चार्ज, कैन अ बॉडी हैव इतना कूलम ऑफ चार्ज, क्या एक बॉडी के पास इतना कूलम चार्ज हो सकता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कोई बॉडी है, उसके पास इतना इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज हो सकता है। अभी हम कैसे समझे होगा या नहीं होगा। हमने कहा कैन हैव यू 1 करोड़ रुपया, क्या आपके पास 1 करोड़ रुपया हो सकता है। मैं सीबीआई हूँ सपोज मान लो, तो मैं आपके घर पे पहले क्या करूँगा, छापा मारूंगा ना। और छापा मारने के बाद फिर पता चला, अगर निकल गया घर से तो लिखेंगे यस, हाँ हो सकता है 1 करोड़ है, नहीं है 1 करोड़ मिला तो नहीं, तो यस या नो में इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे ये निकल के क्या है, यस या नो में आंसर आता है। तो Q बराबर कितना आपको बोला जा रहा है, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -19 कूलम। तो आपको इसमें देखना क्या होगा, n का वैल्यू, कि n जो है इंटीजर जो है, क्या ये नंबर में है या क्या ये पॉइंट में आता है। अगर ये नंबर में आया 1 2 3 4 5 तो यस पॉसिबल, अगर नहीं आया तो नॉट पॉसिबल, इतना होना चार्ज किसी बॉडी के पास। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या है, Na, तो N बराबर क्या होगा Q बाई ई। तो Q का मान कितना है जल्दी बताओ, Q का मान है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -18, और E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, 48, ठीक है। तो कितना बचेगा 10 टू दी पावर -18 और ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर +19, और यहाँ इंटू में कितना रहेगा 3 भी रहेगा, ठीक है ये वाला। इस प्रकार कितना आया 3 इंटू 10, मतलब n बराबर कितना आया 30। क्या ये पॉइंट में आया, क्या ये या रेशियो में आया, नहीं, ये प्योर नंबर आया। तो इस प्रकार क्या यस ये हो सकता है एक बॉडी के पास इतना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अगर यही 3.30 पॉइंट कुछ आता तो फिर क्या होता, नो, आंसर क्या होता, नो। ओके बच्चों, बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या 75 kg जो हमारे पास चार्ज है ना, व्हाट इज द टोटल चार्ज, कितना टोटल चार्ज होंगे इतने केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना आपको दे, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट चार्ज, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टोटल मास कितना है 75 kg हमारे पास है। अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है, सॉरी -19 नहीं 31 कूलम होता, केजी होता है है ना, इतना केजी होता है। और हमें निकालना क्या, व्हाट इज द टोटल चार्ज, मतलब Q बराबर व्हाट, है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, आपके पास n है क्या, नहीं है, मास है, क्यूब निकालना है हमारे पास, फार्मूला जो है इसको ध्यान दीजिए, क्यूब बराबर Ne। तो क्यूब हमें निकालना है, E तो है हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद है, E नहीं है लेकिन है वो हमारे पास, कितना है E बराबर बता दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये E का मान होता है, N है नहीं। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर फार्मूला क्या होना चाहिए इसका, तो फार्मूला होगा कि टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात, मतलब टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे, ठीक।
जैसे कि मैंने पूछा कि हाउ मेनी रसगुल्ला इन 1 kg, इफ द वेट ऑफ वन रसगुल्ला इज 100 ग्राम, 100 ग्राम। मतलब कहा 1 kg में कितने रसगुल्ले होंगे जब एक रसगुल्ला का वजन 100 ग्राम है। तो टोटल रसगुल्ला कितना वजन 1 kg है, कितना वजन आया उसमें 1000, कितना आया 1 kg में 1000 ग्राम। एक रसगुल्ला का वजन कितना है 100 ग्राम, 1000/100 कटे कितना आया 10 रसगुल्ला। क्लियर ना? हाँ। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना है, टोटल मास बताओ जल्दी सा 75, और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब केजी कैंसिल हो जाएगा तो n इज इक्वल टू आपको मिल चुका है 75/9.1 इंटू 10⁻31। ओके, n आ चुका है। नौ अब आपको क्या करना है जल्दी बताओ। नौ अब करना है क्यूब निकालना है। तो क्यूब का फार्मूला क्या है अपने पास, एन ई। एन का मान कितना निकल गया है जल्दी बताओ, 75 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ई का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कूलम में आंसर हो जाएगा। इतना टोटल चार्ज होगा। ठीक है, इस इतने इलेक्ट्रॉन में, इतने केजी इलेक्ट्रॉन में, तो इतना केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे, तो इतने चार्ज होंगे। ठीक है, जल्दी से लिखें। ओके बच्चों, फिर देखिए कि नया सवाल आपके सामने आ गया है। क्या कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू अ बॉडी, एक बॉडी में ऐड किया जाए, सो दैट इट मे हैव अ चार्ज ऑफ। ए में कह रहा है इतना कुलम चार्ज हो जाता है, दूसरा में बी में कह रहा है इतना कुलम चार्ज होता है, सी में कहता है इतना कुलम -0.4 माइक्रो कुलम हो जाता है। तो ये 3 सवाल हैं, तीनों का अलग अलग 3 आंसर आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू अ बॉडी, एक बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए, मतलब क्या निकालना है आपको, n इज इक्वल टू व्हाट। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, एडेड टू अ बॉडी, इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, मतलब उस बॉडी को दिया जाता है। जब किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें कैसा चार्ज लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो आपको निकालना क्या है, क्यूब निकालना है। ये गिवन में है हर सवाल में, मतलब सवाल नंबर ए इसको हम कहते हैं, पहला सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, एन निकालना है ना। और क्यूब कितना दे रखा है जल्दी बताइए, क्यूब का मान कितना -2 कूलम। तो एन बराबर क्या होगा फार्मूला, जो कि फार्मूला क्यू बट्टे ई, क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्यू बट्टे ई। तो क्यू का वैल्यू कितना हमारे पास दे रखा है जल्दी बताओ, -2 कूलम। और इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻, ये माइनस है बुआ, है ना, इतना। कूलम से कूलम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट उड़ गया, यहाँ कितना आ गया 20 हो गया। अब इस प्रकार -20, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस हटा दीजिए, डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻+19। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो पॉइंट में रिजल्ट आ जाए ये आपका रिजल्ट हो गया ए में। इसी में बी को सॉल्व कीजिए, बी को सॉल्व कीजिए। तो बी में क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू वाट, ई बराबर आप जान ही रहे हो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्यू का मान कितना आपको लेना है जल्दी बताइए, क्यू का मान कितना लेना है आपको, -5 मिली कूलम। ओके, तो अब इसको मिली को तोड़ना पड़ेगा आपको, क्यू बराबर ये मिली में है ना, तो क्यू बराबर क्या लिखेगा -5 और 10⁻³ कूलम। ठीक है, मिली का वैल्यू होता है जो आप पीछे देखिए, है ना, लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया है, पहला वीडियो में। तो n बराबर फिर वही फार्मूला क्यू बट्टे ई। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का वैल्यू है -5 इंटू 10⁻⁻3, और हॉल डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू तो आप जान ही रहे होंगे, पहले से बचपन से जान रहे होंगे, अब तो 55 के हो गए हो, है ना। अब इसको इससे उड़ा दीजिए, ये उड़ गया, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा, तो +19 घटे कितना होगा +16। इतना आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, चलिए दूसरा हो गया। तीसरा सवाल क्या कहता है, सी में क्या बोलता है, सी को देखें। फिर उसमें भी n बराबर वाट पूछा जा रहा है, सब में नंबर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, n बराबर वाट। और E बराबर तो आप जान ही रहे हो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और Q बराबर कितना आपको दे रखा है, -0.4 माइक्रो कूलम। तो -0.4 और माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, पीछे आपने पढ़ा है -6 कूलम। ठीक है, तो फिर फार्मूला अप्लाई कीजिए, n बराबर Q बट्टे, ये फार्मूला है अपना, यहाँ भी हमने फार्मूला लिया है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूला को मैंने यूज़ किया है, यहाँ भी फार्मूला है, यहाँ भी हमने फार्मूला को लिया है। ओके, तो क्या होगा आगे बताइए, Q का वैल्यू कितना है आपके पास, -0.4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और फिर E का वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, कूलम कूलम नीचे कट जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा उसको। तो इस प्रकार ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 4 चौका 16 तथा 1/4 इंटू 10⁻, अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, जल्दी बता दो बउआ, जल्दी बताओ आंसर कितना होगा, है ना। इसको अगर करें तो 10 आएगा, है ना, 0.25 इंटू 10⁻, कितना आएगा, है ना, 6 3 9 मतलब 13, इतना हो जाएगा n का वैल्यू। तो इस प्रकार ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने 3 सवाल देखा, और तीनों सवाल अलग अलग कैटेगरी का। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, जल्दी से इसको लिख लें स्क्रीन पॉज करके, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है आपको, जो कि हमारा यहाँ से मेन जर्नी शुरू होने वाला है। अभी तक तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हम लोगों ने सीखा है, बेसिक बेसिक बातें अभी तक हम लोगों ने किया है। चार्ज पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, चार्ज कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं, इंसुलेटर को कैसे चार्ज करते हैं। फिर हम लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ा, इस पर कुछ सवालें देखा, है ना। अब आपके पास बुक है तो बैठ करके बनाते रहिए इस मेथड को, अप्लाई इस तरीके से, है ना। और अगला टॉपिक जो आने वाला है सुन लीजिए, कान खोल करके पढ़ के आइएगा। अगले लेक्चर में जो मैं लेके आऊँगा वो है कूलम्स लॉ, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर मैं बताऊंगा, अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरा अगला आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। तो चलें, पढ़ते रहें, लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।